Today I discuss the important MCQs of representation of a data. First MCQs है in an exclusive class interval और ऑप्शंस हैं द अपर क्लास लिमिट इज एक्सक्लूसिव, द लोअर क्लास लिमिट इज एक्सक्लूसिव, द लोअर एंड अपर क्लास लिमिट आर एक्सक्लूसिव, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर ए ऑप्शन है क्योंकि अपर क्लास लिमिट एक्सक्लूसिव है। इसकी क्लास बाउंड्रीज ऐसी हैं कि 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड सो ऑन। जो 10 है वो अगर अपर लिमिट है पहले में तो दूसरे में लोअर क्लास बाउंड्री है और ये एक्सक्लूसिव हो जाएगी, इसे हम ऐड नहीं करेंगे। जब ये अपर केस में आएगी तो हम ये वैल्यू आगे वाले में लिख देंगे। अगर वहाँ पे कोई फ्रीक्वेंसी आ रही होगी 10 वैल्यू आ रही होगी तो हम 10 के बजाय आगे नेक्स्ट में जहाँ पे लोअर बाउंड्री में आ रही है वहाँ पे लिख देंगे, यानी द अपर क्लास लिमिट इज़ एक्सक्लूसिव। सेकेंड ऑप्शन है द क्लास इंटरवल ऑफ द टाइप 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59 रिप्रेजेंटेटिव। इसका आंसर है इंक्लूसिव टाइप क्योंकि इसमें 30 से 39 है और सेकंड जो है वो 40 से 49 आगे आ रहे हैं, मतलब सोन ऐसे चल रहा है, कोई भी ऐसे नहीं है जैसे हमने ऊपर वाले में केस में देखा कि 0 to 10 और लोअर बाउंड्री सेकंड में 10 to 20 थी और यहाँ पर ऐसे है कि 30 से 39 है तो देन 40 to 49 है, मतलब एक स्टेप आगे जाके दूसरी क्लास बाउंड्री स्टार्ट हुई है। और MCQ 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन डायमेंशनल डायाग्राम। तो इसका आंसर है बार डायग्राम क्योंकि बार डायग्राम में हम एक चीज़ को कर रहे होते हैं। जैसे लेंथ को अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं, लेंथ को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। और जब पाई डायग्राम है उसमें हम डिफरेंट चीज़ें ले रहे होते हैं, 3 4 5 चीज़ों का एक साथ कर रहे होते हैं कि कौन सी चीज़ कितने % है। इसीलिए इसका आंसर है जो वन डायमेंशनल डायग्राम है वो बार डायग्राम है। देन फोर्थ है द परसेंटेज बार डायग्राम हैज़। इसका ए ऑप्शन है डाटा एक्सप्रेस इन परसेंटेजेस क्योंकि अगर हमने परसेंटेज लेनी है तो हर एक बार का जो डाटा है उसे टोटल हर बार के जो डाटा पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर बार की परसेंटेज आ जाएगी। फिफ्थ MCQs है फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व का है बिगन एट द हॉरिजॉन्टल लाइन। इसमें ये है कि अगर एक जैसे कभी कर्व बनी है उसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट हम 0 से करेंगे और एंड पॉइंट पे ले जाएंगे। 6 MCQs है विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम वी कैन ड्रा। इससे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी ड्रा कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी कर्व, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल ऑफ अबव, ये तीनों चीज़ें हम बना सकते हैं। पॉलीगॉन भी अगर हमारे पास डाटा है हिस्टोग्राम का तो हम उससे पॉलीगॉन बना सकते हैं, मतलब डॉट लगा के उन्हें जब हम ग्राफ बनाएंगे तो पॉलीगॉन बनेगा। अगर हम उनके मिड पॉइंट को आपस में मिलाएंगे फिर फ्रीक्वेंसी कर्व बनेगी। और वैसे अगर हम उनका डाटा लेंगे कि हर बार ने कितनी फ्रीक्वेंसी कर्व किया तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। और 7 ऑप्शन है व्हेन द कलेक्टेड डाटा इज ग्रुप विद रेफरेंस टू टाइम वी हैव क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्योंकि क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ये होता है कि हम इसे टाइम के अकॉर्डिंग हम करते हैं मैयर कि कितने ईयर, मंथ या वीक वगैरह। बाकी ऑप्शन में क्या है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन में हम मैयरेबल जो भी क्वांटिटी हो, कोई हाइट, वेट, लेंथ वगैरह, क्वालिटेटिव में कोई क्वालिटी मैयर करते हैं। और जियोग्राफिकल में एरिया या सब एरिया या पॉपुलेशन करते हैं। तो इसका ऑप्शन 4 है कि टाइम के अकॉर्डिंग हम क्रोनोलॉजिकल या इसे टाइम सीरीज़ कहते हैं। और 8 जो ऑप्शन है मोस्ट क्वांटिटेटिव क्वालिफिकेशन और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बाकी भी हैं लेकिन मोस्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इसमें फ्रीक्वेंसी से हम क्वांटिटी ज़्यादातर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मेजर करते हैं। 9 है द इन टेबुलेशन कैप्शन स्टैंड फॉर द कॉलम हेडिंग। जो कॉलम हेडिंग है उसे कैप्शन कहते हैं और जो उससे आगे है द सिंपल, और रो कैप्शन जो है उसे हम स्टॉप कहते हैं। 10 MCQs है द सिंपल टेबल कंटेन्स डाटा ऑन। जो सिंपल टेबल है वो 1 करेक्टरिस्टिक को शो करता है और जो डबल है वो 2 को और जो ट्रिपल है वो 3 करेक्टरिस्टिक को एक साथ मैनेज करता है। और जो 11 है द हेडिंग ऑफ द रो गिवन इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ अ टेबल आर कॉल्ड स्टब।
और ये जो कैप्शन है, कैप्शन किसे कहते हैं, कॉलम की जो हेडिंग होती है उसे कैप्शन कहते हैं, और ये जो रो की हेडिंग को स्टब या बॉक्स हेड कहते हैं। और उसके अलावा जो थर्ड ऑप्शन है टाइटल, टाइटल आपको पता है कि जब हम टेबल बनाते हैं उसके ऊपर जो हेडिंग देते हैं उसे टाइटल कहते हैं। रेफरेंस नोट वो है कि अगर हम कोई टेबल बना रहे हैं उसके नीचे हमने रेफरेंस लिखते हैं कि ये कोई किसने पब्लिश किया या क्या क्या डाटा शो कर रहा है, डेट क्या थी, तो वो रेफरेंस नोट होता है। 12 है द फर्स्ट स्टेप फॉर कंस्ट्रक्टिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें डिटरमिन द रेंज ऑफ डाटा। 12 में ये है कि अगर हमने कोई भी ग्राफ बनाना है, सबसे पहले टेबल बनाना है, तो सबसे पहले हम उसकी रेंज मेजर करते हैं, फिर नंबर ऑफ़ क्लासेस करते हैं, फिर उसकी इंटरवल फाइंड करते हैं, देन बाकी आगे प्रोसेस करते हैं कि कितनी अपर लिमिट होगी, लोअर लिमिट क्या होगी। 13 है ग्राफ ऑफ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन इज़ कॉल्ड ओजाइव। पहला है हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम है सिंपल ग्राफ जिसमें आप हिस्टोग्राम में आप एक ग्राफ ड्रा करते हैं डिफरेंट वैल्यूज लेके और उनका मिड पॉइंट करते हैं, वो हिस्टोग्राम बन जाता है जब उनको मिला लेते हैं। और जाइव में ये है कि आपने जब हर एक की डाटा को आप ऐड करते गए फ्रीक्वेंसी को, फ्रीक्वेंसी जब हाईएस्ट होती जाती है स्मॉलेस्ट से हाईएस्ट की तरफ, जो फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनता है उसे कहते हैं ओजाइव। उसके बाद एक ग्राफ है 14 ऑप्शन में, ये विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब, ये जो ग्राफ है इसमें एक तो सिमेट्री है लेकिन एक आउटलायर है जो कि शो नहीं कर रहा। आउटलायर जो है वो उनसे अलग है, पूरी सिमेट्री को शो नहीं कर रहा, तो हम इसे कहेंगे अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल विद एन आउटलेयर। और 15 ऑप्शन है फॉर द हिस्टोग्राम पिक्चर्ड अबव व्हाट इज़ द क्लास इंटरवल फॉर द क्लास डेट कंटेन द मीडियन ऑफ द डाटा, तो इसका आंसर है 7 to 9। अगर इसका मीडियन हमने 16 फाइंड किया है तो 7 और 9 है ये इसमें लाई करते हैं। और 16 है बॉक्स प्लॉट हैज़ बीन यूज सक्सेसफुली टू डिस्क्राइब, ये ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है, क्योंकि ये जो बॉक्स प्लॉट है वो सेंटर ऑफ द डाटा सेट भी करता है, स्प्रेड ऑफ डाटा, क्योंकि हम सेंटर पहले फाइंड करते हैं, फिर जो मीडियन के लेफ़्ट और राइट पे होता है उसका भी मीडियन फाइंड करते हैं, यानी Q1 Q3 Q2 फाइंड करते हैं, तो स्प्रेड भी आ जाता है। उसके अलावा हम द एक्सटेंड एंड नेचर ऑफ द डिपार्चर फ्रॉम सिमेट्री, ये भी हम फाइंड करते हैं कि कौन डिपार्चर कर रहा है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ आउटलेयर, आउटलेयर भी हम फाइंड कर रहे होते हैं कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जो बाकी डाटा से मैच नहीं कर रही, उससे बियॉन्ड जा रही है, मतलब बॉक्स प्लॉट में ऑल ऑफ द अबव है। 17 है द 5 नंबर्स समरी ऑफ वन वेरिएबल डाटा सेट इज़ 5, 18, 20, 40, 75. If you wanted to construct a modified blocks plot for the data set, that is one that would show outlier of, if there are any, what would be the maximum possible length of the right side, तो इसमें क्या होगा 33 होगा। ये मैंने थोड़ा सोल्व भी किया, Q1 पे फाइंड किया, Q2 Q3, फिर IQR हमने फाइंड किया Q3 माइनस Q1, मतलब क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1, तो उसकी आंसर आया 22। तो इसे हमने 1.5 से किया, क्योंकि हमने जब दोनों साइड का क्वार्टर 1 और 2 लेना है तो हम दो मिड वाली वैल्यूज़ को ऐड करते हैं तो 1.5 उनमें एक्स्ट्रा आ जाता है, तो इसलिए 1.5 से हम मल्टीप्लाई करते हैं जब क्वार्टर इंटर क्वार्टर रेंज को, तो 33 आंसर आएगा। 18 इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, द फ्रीक्वेंसी इन द डिपेंडेंट वेरिएबल, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट वेरिएबल होगी और जो एक्स है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। 19 है द लार्जेस्ट क्यूमुलेटिव एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी इन अ सेट ऑफ नंबर इज़ इक्वल टू, किसके इक्वल होते हैं क्यूमुलेटिव, आपको पता है कि हम फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाते हैं, जो लास्ट में जो वैल्यू है वो सबसे बड़ी होती है और वही द सम ऑफ द इंडिविजुअल एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी वैल्यूज़ ही लार्जेस्ट क्यूमुलेटिव एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी वैल्यूज़ होंगे। 20 है द बॉक्स प्लॉट वार इंट्रोड्यूस बाय, तो ये जॉन टकी। 21 है द पर्पस ऑफ हिस्टोग्राम इज़ टू शो ऑल ऑफ अबव है, हिस्टोग्राम क्या शो करता है, सेंटर ऑफ डाटा के, हम जब ग्राफ बनाते हैं हम पहले बार बनाते हैं, फिर उनका सेंटर मिड पॉइंट फाइंड करते हैं, फिर उन्हें आपस में मिला देते हैं, डिस्पर्शन स्प्रेड ऑफ डाटा भी ये शो करता है और शेप भी पता चल जाती है, सिमेट्री है कि नॉन सिमेट्री है, ऑल ऑफ अबव। 22 है द टर्म फेजी ट्रूथ इज़ यूज टू डिस्क्राइब, इसका ये ऑप्शन है अ थ्योरी इन विच देयर आर डिग्री ऑफ ट्रूथ डेट स्पैन अ रेंज,
23rd है ग्राफ डेट शो प्रपोर्शन डेट लो लाइक स्लाइसिस ऑफ अ पिज़्ज़ा इज। हमें पता है पाई चार्ट में हम क्या करते हैं कि डिफरेंट पार्ट कर देते हैं, जितनी परसेंटेज हो उतना पार्ट उसे दे देते हैं। तो ये पिज़्ज़ा स्लाइस किसके जैसा होता है, आप पाई ग्राफ के। 24 है अ वेरिएबल विथ हिस्टोग्राम इज एन एक्सीलेंट स्कीम फॉर शोइंग प्रपोर्शन। वेरिएबल और विर्थ का जब हम फाइंड करते हैं कि इतना वेरिएबल था और इतनी विर्थ थी, जब दो डाटा में दिए जाते हैं तो हम उससे प्रपोर्शन इजीली फाइंड कर सकते हैं कि कितनी, अगर हम लेंथ और वेट का लें तो अगर हम प्रपोर्शन फाइंड करें हमें बड़ी आसान से पता चलेगा इतनी लेंथ में कितनी प्रपोर्शन आई। ओके, व्हेन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन आर शोन ऑन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर सेलेक्टेड पॉइंट एंड एडजेसेंट पेयर ऑफ पॉइंट आर कनेक्टेड बाय स्ट्रेट लाइन, द रिजल्टिंग इलस्ट्रेशन इज़ अ पॉइंट टू पॉइंट ग्राफ। यानी अगर हम डिफरेंट पॉइंट ले रहे हैं और उन्हें आपस में मैच, एक डाटा आया उसमें जितनी फ्रीक्वेंसी थी हमने एक पॉइंट लगा दिया, फिर दूसरे नंबर पे जितनी फ्रीक्वेंसी थी वो पॉइंट लगाते गए, फिर उन्हें मैच कर दिया तो एक पॉइंट टू पॉइंट ग्राफ बन जाएगा। देन है 26 द स्टेम एंड लीफ प्लॉट हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेज ओवर द हिस्टोग्राम। तो स्टेम एंड लीफ क्या करता है, इट प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन, कि हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि इसकी जो है स्टेम ये है, लीफ ये है और भी। 27 अ डायमेंशन है टॉलरेंस 15 to 100 to 15.110 to simply the data collection sheet. The 15 is omitted, so values such as 0.102 are recorded. This is an example of डाटा कोडिंग, क्योंकि हम कोडिंग मेथड तब यूज़ करते हैं जब हम एक वैल्यू ले लेते हैं, उसे फिर सब में से माइनस कर देते हैं, फिर बाकी प्रोसेस वैसे ही कर लेते हैं। अगर कोई मिस्टेक से कोई वैल्यू एक्स्ट्रा ऐड हो गई हो या कोई लेस हो गई हो तो इस सूरत में ही हम कोडिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं। 28 है मेंटेनिंग अ गुड कोलैबोरेशन स्केड्यूल विल हेल्प विद डाटा एक्यूरेसी, कि डाटा एक्यूरेसी के लिए हम मेंटेन करते हैं गुड कोलैबोरेशन स्केड्यूल। 29 है ग्राफ डेट यूज वर्टिकल बार टू रिप्रेजेंट डाटा इज कॉल्ड अ बार ग्राफ। बार ग्राफ है टू वर्टिकल लाइन इसमें शो करते हैं या हॉरिजॉन्टल, तो बार ग्राफ वर्टिकल बार ग्राफ है, वर्टिकल बार्स को शो करने के लिए जो ग्राफ बनाया जाता है वो है बार ग्राफ। 30 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इसका आंसर है क्विक वे टू ऑब्टेन एन इंफॉर्मेशन विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ न्यूमेरिकल डाटा सेट इज़ टू कंस्ट्रक्ट अ लीव एंड स्टेम एंड लीव डिस्प्ले, कि ये स्टेम एंड लीव जो है सबसे क्विक मेथड है जिससे हम पता कर सकते हैं कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए सबसे क्विक मेथड स्टेम एंड लीव है। 31 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स। तो इसका आंसर है डॉट प्लॉट इज एन अट्रैक्टिव समरी of numerical data when the data set is reasonably large or there are relatively many distinct data values। बाकी सब पॉइंट ठीक हैं कि ये एक फॉल्स पॉइंट है, बाकी हैं टाइम सीरीज प्लॉट इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा सेट ओवर टाइम। तो ये बिल्कुल राइट है कि हम टाइम के सीरीज टाइम के जब हमें दिया गया और टाइम के अकॉर्डिंग बनाते हैं, तो ये बात तो ठीक है। और सी ऑप्शन है डॉट प्लॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट लोकेशन स्प्रेड एक्सट्रीम एंड ग्राफ इन अ डाटा सेट, तो ये बात भी ठीक है। और डी है मल्टीप्लाइंग अ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बाय 100 गिव अ परसेंटेज, ये बात भी ठीक है। तो रॉन्ग है बी ऑप्शन, कि अब डी ऑप्शन में है कि मल्टीप्लाई रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बाय 100 गिव अ परसेंटेज। परसेंटेज के लिए हम यही करते हैं कि हर फ्रीक्वेंसी को उसके टोटल से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाता है। 32 ऑप्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो इसका आंसर है कंस्ट्रक्टिंग अ हिस्टोग्राम फॉर कंटिन्यूस डाटा मेजरमेंट इंटेल अब subdividing the measurement axis into a suitable number of class interval or classes such that each observation is contained exactly one class। कि जब हम हिस्टोग्राम बनाते हैं तो हम यही करते हैं कि हर वैल्यू जो है कि वो एक ही उसमें एक्सिस में आए। 33 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हिस्टोग्राम आर। हिस्टोग्राम से रिगार्डिंग जो ये सारी ऑप्शन ही दुरुस्त हैं।
इसमें फर्स्ट है अ यूनिमोडल हिस्टोग्राम इज़ वन डेट राइज to a single peak and then decline, whereas a biomodal histogram is one that has two different peaks. तो ये बात बिल्कुल ठीक है. सेकंड है यूनिमोडल हिस्टोग्राम इज पॉजिटिवली स्क्यूड, ये बात भी ठीक है. इफ द राइट और अपर टेल इज स्केच आउट कंपेयर टू द लेफ्ट और लोअर टेल, तो ये बात भी ठीक है. सी है अ यूनिमोडल हिस्टोग्राम इज नेगेटिवली स्क्यूड इफ द लेफ्ट और लोअर टेल इज स्केच आउट कंपेयर टू द राइट और अपर टेल, ये बात भी ठीक है. डी है अ हिस्टोग्राम इज सिमेट्री इफ द लेफ्ट हाफ इज अ मिरर इमेज ऑफ द राइट हाफ, तो ये हमें बात मालूम है कि सिमेट्री में ये होता है कि हाफ जो साइड है वो दूसरी हाफ साइड से बिल्कुल सेम होती है. तो ऑल ऑफ अबव इसका आंसर है. 34 है हिस्टोग्राम इज नेगेटिवली स्क्यूड, तो इसे क्या कहेंगे, स्क्यूड टू लेफ्ट, कि स्क्यूड टू लेफ्ट जो होगी उसे नेगेटिवली स्क्यूड कहेंगे, स्क्यूड टू राइट जो होगी उसे पॉजिटिवली स्क्यूड कहेंगे. 35 ऑप्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सूटेबल टू डिटरमिन वेदर अ डिस्ट्रीब्यूशन इज स्क्यूड, तो इसकी ऑप्शन है 1 2 3, मतलब स्टेप प्लॉट जो है, स्टेम प्लॉट है वो भी हमें बताता है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन है स्क्यूड है या नहीं. हिस्टोग्राम भी हमें इसमें हेल्प करता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चार्ट, तीनों ही हमें हेल्प करते हैं, तो इसका ऑप्शन है ई. 36 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो इसका आंसर है स्क्यूड राइट डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्क्यूड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन कैन नॉट बी कंपेयर्ड यूजिंग अ बैक टू बैक स्टेम प्लॉट. 37 है इफ अ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्री द सम ऑफ द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 1. रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में यही है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी सबकी 0.0 डिफरेंट में आती रहती है और जब उनका सबका सम करते हैं उसे 1 के इक्वल आना चाहिए. अगर 1 के इक्वल नहीं आती तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने सही से मेजर नहीं की. 38 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू स्टेटमेंट अबाउट हिस्टोग्राम, तो इसका 1 और 2 है. मिड पॉइंट आर जस्ट एज यूजफुल इन डिटरमिनिंग क्लास विड्थ एज बाउंड्रीज, ये हमें पता है कि मिड पॉइंट क्यों यूज़ होते हैं कि हम क्लास की विड्थ फाइंड करने के लिए. मिड पॉइंट ऐसे फाइंड करते हैं कि क्लास बाउंड्रीज दोनों को ऐड करते हैं और 2 पे डिवाइड कर देते हैं तो मिड पॉइंट आ जाता है. और सेकंड है दे आर यूजफुल इन डिस्प्लेइंग क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी. मिड पॉइंट इसलिए हिस्टोग्राम इसलिए भी हेल्प करते हैं अगर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना हो कि ये पॉजिटिवली पीक है या नेगेटिवली. अगर हम लेस देन मेथड से करेंगे तो वो नेगेटिवली स्क्यूड होगा और अगर हम मोर देन से करेंगे तो वो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा. 39 है अ 4 क्लास हिस्टोग्राम इज यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट द हाइट टू द क्लोजेस्ट इंच ऑफ 30 क्लब मेंबर. द मिनिमम हाइट इज 57 इंच एंड द मैक्सिमम इज 80 इंच इफ द राइट बाउंड्री ऑफ द 4th क्लास इज 82 एंड द विड्थ ऑफ ईच क्लास इज एन इंटीगर वैल्यू. What would be the largest possible value of the boundary between the first and second class? तो इसका आंसर 62 इंचज़ है. देन 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट हिस्टोग्राम, तो इसका आंसर है हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट कैटेगोरिकल डाटा. ये में नहीं, ये शो ही करते हैं, कैटेगोरिकल डाटा को हिस्टोग्राम ही शो करता है, इसमें में वाली बात नहीं है, ये कंपल्सरी है कि ये शो करेगा. 41 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इसका आंसर है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम कन्वे लेस इंफॉर्मेशन दैन फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम. रिलेटिव में हम परसेंटेज वो 100 पे डिवाइड करके बाद में आंसर निकालते हैं तो वो इतना एग्जैक्ट नहीं होता जितना फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम से. फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम एग्जैक्ट बताती है कि कितनी फ्रीक्वेंसी है और रिलेटिव में तो कंपैरिजन आ जाता है बाकियों के रिलेटिव कितनी है, तो रिलेटिव की बजाय फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम ज़्यादा बेहतर हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है. 42 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो इसका आंसर है स्क्यूड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन कैन नॉट हैव आउटलेयर ऑन द राइट, तो ये फॉल्स है क्योंकि लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन अगर स्क्यूड है तो वो रख सकता है राइट पे भी, क्योंकि कहीं पे भी स्क्यूड वैल्यू आ सकती है. ओके, थैंक यू.